जी के सिझौड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, जो ये चित्र दिया हुआ है इसमें हमको पूछ रहा है कोण बी और सी का मान, और हमको दिया हुआ क्या है पहले से कि ए बी रेखा जो है और जो सी डी रेखा दोनों समांतर है। ए बी और सी डी रेखा जो है दोनों समांतर है, और ये कोण 100 डिग्री दिया हुआ, ये कोण 115 डिग्री दिया हुआ। इस कोण को पूछ रहा है और हमको कैसे इसको बनाता है। देखिए, समांतर रेखा का क्या गुणधर्म होता है। समांतर रेखा जब होती है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण यहाँ का यहाँ ऊपर आपस में बराबर होते हैं। ये सब। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और एक चीज़ और जानना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये 40 है और ये 50 है तो 40-50 ये कितना होगा? 90। ऐसे भी 40-50-90 हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 90 हो जाएगा। 40-50-90-90 180। जब ये 90 हुए, एक ही रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है तो 90-90 कितना हो जाएगा? 180। आइए, इसको हम कैसे बनाते हैं, गौर कीजिएगा। तो इस चित्र को कह रहा है समांतर, जो कह रहा है इसको हम पहले समांतर जैसा बढ़ा करके देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये जो लाइन है इसे, और उसके बाद इधर नीचे है इसे, और उसके बाद यहाँ तक मान लीजिए इसे है, और यहाँ इसे है, और कह रहे ये दोनों समांतर। तो इसको आप जब आगे बढ़ाइएगा इसे, इसको आगे बढ़ाइएगा तो इधर बढ़ेगा इसे, और जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो इधर बढ़ेगा इसे। तो इस तरीके से देखिए, अब ये दोनों हो गया समांतर। और जब ये दोनों हो गया समांतर तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये काट रहा है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण जो कि कितना होना चाहिए? 180 अंतः कोण है। फिर से देखिए एक बार, मान लीजिए ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है, ये जा रहा है ऐसे। आप इसको बढ़ाइए इधर आगे, इसको जो है आगे इधर बढ़ाते जाइए। ये सीधा रेखा है, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ा दिए और इसको भी बढ़ा दीजिए। देखिए, ये जो था ए बी बढ़ के यहाँ तक गया है, और जो था सी डी वो बढ़ के यहाँ तक गया। आप देखने में समांतर भी लग रहा है, और वही कह रहा था कि दोनों समांतर है। और ये देखिए, तिर्यक रेखा काट रही है। तो अभी तुरंत क्या सीखे कि ये पहले से भी जान रहे हैं कि तिर्यक रेखा जब कोई दो समांतर रेखा को काटती है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ के होगा 180। तो अब जानिए, इसमें से ये दिया हुआ 115, तो ये दिया हुआ 115 दोनों जोड़ के होना चाहिए 180। तो कितना बच गया? 65। कितना बच गया? 65। अब देखिए, जब ये 65 है, उसके बाद जब दो रेखाएं दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण, जो सम्मुख कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण, वो बराबर होता है। तो ये 65 होगा, तो ये भी 65 होगा। देखिए, यहाँ काट रहा है ये दोनों, तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा? 65। ये भी कितना हो गया? 65। उसके बाद गौर कीजिएगा, इधर से हमको ये दे रहा है 100। ये कितना दे रहा है? ये दे रहा है 100 दे रहा है ये। और हम लोग जानते हैं कि एक ही रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये दे रहा है 100, तो ये होगा 80। तब तो एक ही रेखा पर 180 डिग्री कोण बनेगा। देखिए, इधर 100 है तो इधर कितना हो गया? 80। अब देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये 80 65, तो तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। तो 80 65 कितना हो गया? 80 65 5 814 145। तो इसको कितना होना चाहिए? 35। इसको कितना होना चाहिए? 35। तब हो जाएगा 180। तो इसका मतलब ये कोण कितना हो गया? 35। तो इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ? अंतः कोणों का 180 डिग्री, आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, एक ही रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है। 100 हुआ, 80 हुआ, यहाँ से 115 थी, 65 हुआ, दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। और दोनों समांतर दे रहा था, ये तिर्यक रेखा थी, इसके सामने 65 हुआ, इधर से 80 80 65 हो गया 145। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, हो गया 35। तो इसका कोण BOC कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। कोण BOC बराबर 35 डिग्री। धन्यवाद।